मन हमेशा विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है, तो इससे फिर उसका जो जीवन है वो नर्क बनने लग जाता है। क्योंकि अगर आपका मन एक बार विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, इससे उसका जो प्रभाव है वो हर तरफ पड़ने लग जाता है। देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो जीवन है वो एनर्जी से बना हुआ है। चाहे तो आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ में बहा दीजिए, या फिर चाहें तो उसी एनर्जी को आप ऊपर उठाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन में आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को आपको ऊपर लाना होता है। अगर आपने उस एनर्जी को व्यर्थ में विषय वासनाओं में लिप्त रहकर उसी के बारे में सोच सोच कर नीचे बहा देंगे, तो उससे फिर जीवन आपका सुंदर नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका जो जीवन है वो ऊंचा उठने लग जाएगा। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपने मन को विषय वासनाओं से हटाकर उसे दूसरी ओर लगा सकते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 स्तर पे काम करना होगा। अगर आप तीनों स्तर पे काम करते हैं तभी आप इससे निकल पाएंगे। पहला है शारीरिक स्तर पे आपको काम करना होगा। देखिए, आज के समय में क्या हो गया है कि लोग अपने शरीर को थकाते ही नहीं है। जैसे कि आजकल का जो काम भी होता है तो बैठने वाला ही काम अधिकतर होता है, जिसमें कि शरीर तो थकता नहीं है, दिमाग थक जाता है लेकिन शरीर नहीं थकता है। जिसके कारण जब आप रात में सोने जाते हैं, शरीर तो थका हुआ है नहीं, तो फिर आपको नींद कहाँ से आएगी। नींद आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका शरीर भी थका हुआ हो। तो आप शरीर को कैसे थकाएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर दिन आप थोड़े एक्टिविटीज किया कीजिए। चाहे तो थोड़े योगा प्राणायाम कीजिए, या फिर मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ खेलिए, या थोड़ा टहल लीजिए, गहरी सांसें लिया कीजिए, थोड़ा ताली बजाया कीजिए। इससे भी बहुत सारा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ठहाके लगाइए, और भी जो कुछ भी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। या तो हो सकता है अगर आप जिम जाना पसंद करते हो तो जिम जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए जरूर। अगर आपके शरीर से थोड़ा पसीना बाहर निकलेगा तो इससे एक तो गंदगी भी बहुत बाहर निकल जाएगी, और साथ साथ आपका शरीर भी थक जाएगा। और जब आप रात में सोने जाएंगे तो क्या होगा कि बेड पे जाते ही तुरंत सो जाएंगे, आप जगेंगे नहीं। जो व्यक्ति बेड पे जाते ही करवट लेने लग जाता है, इधर उधर सोचता रहता है, इसी व्यक्ति को मन में फिर कुछ न कुछ ख्याल चलता रहता है, और फिर उसे लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ, तो ये देख लूँ, वो देख लूँ। तो वो देखते देखते ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस तरह से विचार चलने लग जाता है, जिसके कारण मन जो है विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को थकाइए। दूसरा जो पॉइंट है वो है मानसिक स्तर पे। देखिए, शारीरिक स्तर पे तो आपने काम कर लिया, लेकिन अगर आप मानसिक स्तर पे काम नहीं करेंगे तो फिर आप इससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि सोचने का काम तो दिमाग ही करता है। तो इसीलिए उस स्तर पे भी आपको जाना होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को खाली ना छोड़ें। जिसका मन हमेशा खाली रहता है उसी के मन में फिर फालतू विचार आता रहता है, क्योंकि मन का काम ही है कि कुछ न कुछ वो पकड़ कर बैठेगा, कुछ न कुछ के बारे में सोचेगा। अगर आप उसे अच्छा विचार नहीं देंगे तो वो कुछ न कुछ गलत विचारों को पकड़ कर बैठ जाएगा, और फिर उसके बारे में सोचने लग जाएगा। उस तरह से करने के लिए और फिर सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ न कुछ सीखिए जरूर, मन को सही जगह में लगाइए, उसे सही विचार दीजिए। आपको जीवन में क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, इतनी सारी प्लानिंग है करने के लिए। तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे विचार अपने मन को अगर आप देंगे, फालतू चीज़ों की तरफ अगर आपका मन नहीं जाएगा, जैसे कि फालतू चीज़ों को ना तो पढ़िए, ना सुनिए, ना तो देखिए, अगर आप ये सब बंद कर देंगे तो देखिए कि आपका जो दिमाग है वो अपने आप ही उस विचारों से निकल जाएगा। क्योंकि जैसा विचार आप अपने दिमाग को देंगे वो वैसा ही सोचना शुरू करेगा, और फिर आपका जो है जीवन वैसा ही बनने लग जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि व्यर्थ के विचार को अपने अंदर ना जाने दें, अच्छे विचारों को, पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर जाने दीजिए। ये भी एक खुराक है जो कि अगर आप सुबह सुबह अपने मन को दे देते हैं, अपने दिमाग को दे देते हैं, तो इससे जो पूरा दिन है वो बहुत ही सुंदर बीतता है आपका। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाइए। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आध्यात्म से जुड़िए। अगर आपके जीवन में आध्यात्म है तो देखिए कि आपका जीवन भी सही राह पे चलेगा। और अगर आप आध्यात्म की राह पे नहीं चलते हैं, अपने जीवन में आध्यात्म को नहीं अपनाते हैं, तो इससे आप चाहे कितने भी ऊंचाई पे चले जाएं, आपका जो भीतर है वो खाली ही रहेगा, क्योंकि आपने आध्यात्म को प्राथमिकता नहीं दी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक स्तर पे भी आप ऊंचा उठिए। आपको केवल शरीर नहीं समझना है, आपके भीतर कोई आत्मा भी है जो कि आपके पूरे शरीर को चला रही है। तो इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आप आत्मा, परमात्मा, शरीर सभी के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो आध्यात्म से जब आप जुड़ेंगे तभी आप ये सब कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप डेली गीता पढ़िए, भले एक ही श्लोक का अर्थ पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। अगर आप डेली उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है और पता चलेगा आपको कि अपने जीवन को आप कैसे ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं और इन विषय वासनाओं का कोई स्थान भी नहीं रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना है आपको, केवल वहीं पर जाकर नहीं अटक जाना है। अगर आप अपने आप को विषय वासनाओं में लिप्त कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि आपका जो जीवन का जो स्तर है वो निम्न होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, आपको तो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। तो इसीलिए इन तीनों ही स्तर पे आप काम कीजिए, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। तो इस तरह से आप अपने जीवन को विषय वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।